Hello everyone, I am Padmani Sahu from Dr. J.P. Misra Government Science College मुंगेली डिपार्टमेंट ऑफ MSc केमिस्ट्री फर्स्ट सेम। आज हम एनामोलस मैग्नेटिक मोमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। जितने भी ट्रांजिशनल मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वे मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशनल मेटल में पैरामैग्नेटिक और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशनल मेटल में डायमैग्नेटिक होते हैं। लेकिन कुछ केसेस के अंदर हमें फेरीमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर भी दिखाई देता है। लेकिन आज हम एनामोलस मैग्नेटिक मोमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। द एनामोलस मैग्नेटिक मोमेंट्स आर द वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स विच ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम contribution in crystal field of gives magnitude and symmetry for a metal ion in a molecular species। कुछ कंडीशन में ट्रांजिशनल मेटल कॉम्प्लेक्स का ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड होते हैं। उसके लिए हम आयन का ग्राउंड स्टेट टर्म देखते हैं। यदि ग्राउंड स्टेट टर्म में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है तो उस कंडीशन में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन का फैक्टर ऐड होगा। बट यदि ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू ज़ीरो है तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी ज़ीरो होगा। लेकिन कई बार कॉम्प्लेक्स के अंदर जो उसका मैग्नेटिक मोमेंट है उसके नॉर्मल कंट्रीब्यूशन या स्पिन प्लस ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के कंडीशन पर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इस तरह के मैग्नेटिक मोमेंट्स को एनामोलस मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। प्रॉपर्टीज, दिस मटेरियल इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, यह चुंबकीय पदार्थ की ओर आकर्षण होता है। व्हेन इट इज प्लेस्ड इन नॉन नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड इट मूव्स फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसे गैर सामान्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की ओर यह मूव करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इन ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड फॉर निकिल आयन ग्राउंड स्टेट ट्रिपलेट A to G हैज़ नो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। ए टर्म मीन्स यहाँ ऑर्बिटल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी, यहाँ कोई ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। एक्साइटेड स्टेट ट्रिपलेट T to G हैज़ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ड्यू LS कॉपलिंग, यहाँ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा और यह इंक्लूड भी होगा। एग्जैक्ट म्यू डिपेंड्स अपॉन डेल्टा एंड LS कॉपलिंग कांस्टेंट लैम्डा, म्यू इज इक्वल म्यू इज 1 माइनस अल्फा लैम्डा बाय डेल्टा। इस टाइप की कंडीशन में जहाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है और LS कॉपलिंग का इफेक्ट आ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू इस फार्मूला के बेस से करते हैं, जो बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ मैग्नेटिक मोमेंट की होगी, जो इफेक्टिव वैल्यू होगी मोमेंट की। ये अल्फ़ा लैम्डा वैल्यू यह डिपेंड करती है बेसिकली जो हमारे ग्राउंड स्टेट टर्म है उस पर, और लैम्डा जो है रिप्रेजेंट करती हैं LS कॉपलिंग को और डेल्टा रिप्रेजेंट करती हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को। डेल ज़ीरो की वैल्यू है 8000 सेंटीमीटर इनवर्स एंड लैम्डा की वैल्यू है 315 सेंटीमीटर इनवर्स और म्यू की वैल्यू है 3.3 बोहर मैग्नेट्रॉन। निकिल के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू ऑक्टाहेड्रल फील्ड में और ग्राउंड स्टेट ए है तो उसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू जो है 4 होगी और उस कंडीशन में एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू की 3.3 बोहर मैग्नेट्रॉन होती है। निकिल के लिए ही आप टेट्राहेड्रल लिगेंड में देखते हैं। ग्राउंड स्टेट ट्रिपलेट T1 एंड म्यू की वैल्यू है 3.3 to 4.0 BM स्क्वायर कॉम्प्लेक्स है। निकिल आयन इज डायमैग्नेटिक, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं पेयर्ड होते हैं इसलिए यह डायमैग्नेटिक होती हैं और इसके लिए म्यू की वैल्यू जो है 0 होगी। 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ निकिल आयन, इसमें दो ही स्टेट होते हैं। पहला है हाई स्पिन स्टेट, इसमें म्यू की वैल्यू जो है 3.0 से 3.4 BM होगी और लो स्पिन स्टेट के लिए म्यू की वैल्यू जो है ज़ीरो होगी और यह डायमैग्नेटिक होते हैं। सम कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकिल आयन आल्सो सॉ म्यू इज इक्वल 0 to 2.8 BM। कुछ निकिल कॉम्प्लेक्स में म्यू की जो वैल्यू होती है वह 0 से 2.8 के बीच में होती हैं और ये जो वैल्यूज़ हैं किसी भी नॉर्मल फील्ड के साथ मैच नहीं करती और इस तरह के मोमेंट्स को ही एनामोलस मैग्नेटिक मोमेंट्स कहते हैं। हिस्ट्री, पॉल डिरेक 1928 द फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ G फैक्टर फॉर इलेक्ट्रॉन्स वाज डन एंड पब्लिश्ड बाय पॉल डिरेक इन 1928। पॉल डिरेक ने 1928 में इसे सबसे पहले G फैक्टर के लिए कैलकुलेट किया और इन्होंने ही सबसे पहले इसे प्रकाशित किया। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनामोलस मैग्नेटिक मोमेंट,
This may be discussed under the following categories. First, solute-solvent interaction. Second, solute-solvent interaction. Third, magnetically non-equivalent site in the unit cell. Fourth, equilibrium between two spin states. Fifth, configurational equilibrium. Let us briefly understand these models by taking appropriate examples. Solute-solvent interaction. Metal ion interact with coordinating solvent. Square planar diamagnetic complex interact with water and become partially paramagnetic as in water it has distorted octahedral geometry. तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वे खुद एक मेटल लिगेंड बॉन्ड का फॉर्म करता है. जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्म होता है तो यह डायमैग्नेटिक होता है. लेकिन जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो यह वाटर मॉलिक्यूल के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक वीक कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड का फॉर्म करता है जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स में पैरामैग्नेटिक गुण आ जाता है क्योंकि उस कंडीशन में ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाती है. तो यह इक्विलिब्रियम यह डिसाइड करती है कि जितनी % इसकी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगी उतना ही ज़्यादा यह पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है. निकिल Cr2 positive ion a macrocyclic complex is obtained by condensation up to 6-diacetylpyridine and 3,3-diamino dipropylamine in the presence of nickel ion which on hydrogenation gives nickel Cr2 positive ion shows this kind of equilibrium and its aqueous solution is paramagnetic. तो ये जो निकल Cr2 पॉजिटिव आयन है यह भी एक्वस सॉल्यूशन में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है. इक्विलिब्रियम बिटवीन टू स्पिन स्टेट. As we know that depending on the symmetry of the field strength it causes splitting of the 5 degenerate d levels of transitional metal in ion into two or more separate sets of orbitals. Under octahedral symmetry, 5 degenerate d orbitals split into two sets of orbitals. Higher energy is dx square minus y square and dz square orbitals, and lower energy T2g sets dxy, dyz and dxz. For weak ligand field, the spin multiplicity will be maximum for any given number of d electrons in accordance with Hund rules. For strong field, the energy separation delta of the Ag and T2g set of orbital configuration for D4, D5, D6 and D7 system will be the one in which the T2g level is completely filled before any occupation of the higher energy Eg levels. इसमें देखते हैं कि जो सिमेट्री ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ है उसमें ट्रांजिशनल मेटल आयन जो है वह 2 या उससे अधिक सेट में सेपरेट होता है. ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री में डी ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन हैं जो हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी में सेपरेट होता है. ईजी में जो है वह हायर एनर्जी में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ही है और लोअर एनर्जी में है डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड. वीक लिगेंड के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए मैक्सिमम होगी अकॉर्डिंग्स टू हॉर्न्स रूल और स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए एनर्जी का सेपरेशन ईजी और T2g में होता है और D4, D5, D6 और D7 सिस्टम और ऑर्बिटल में कॉन्फ़िगरेशन उस टाइप होगा जिसमें हाई एनर्जी होगी और सबसे पहले T2g में एनर्जी भरा जाएगा उसके बाद Eg में भरेगा. तो इसमें टेबल्स में देखेंगे कुछ डायग्राम्स. ये डी ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन हैं. यह ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में 2-2 के 2 सेट में और एक सेट में अलग हो जाता है. ऑक्टाहेड्रल लिगेंड में देखेंगे हायर एनर्जी Eg और लोअर एनर्जी T2g इसमें अलग हो गया. फिर ये वीक फॉर्म में देखेंगे तो ये हायर एनर्जी जो है ये फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया और लोअर एनर्जी ये 2 के सेट में और फिर 1 के सेट में अलग हो गया. और स्ट्रॉन्ग फील्ड में इसका देखेंगे तो ये जो डी जेड स्क्वायर जो है
वह नीचे आ गया और डी एक्स वाई जो है वो ऊपर चला गया है और ये इधर हो गया और ये डी एक्स वाई डी जेड सबसे नीचे आ गया। Summary: The anomalous magnetic moments is the magnetic moments for a metal ion having a value which falls outside the range of values predicted from consideration of the spin and orbital angular momentum in Ligand field। वे पदार्थ जो लागू क्षेत्र के विपरीत दिशा में भी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह चुंबकित होते हैं, इसे एनामोलस मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ एनामोलस मैग्नेटिक मोमेंट वाज एक्सप्लेन्ड बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स इंक्लूडिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ निकिल आयन, आयरन आयन, कोबाल्ट आयन एंड सम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड आल्सो विथ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। लास्ट पॉइंट है द फैक्टर विच कैन अकाउंट फॉर द एनोमलस मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ डिफरेंस मेटल कॉम्प्लेक्स आर इक्विलिब्रियम बिटवीन टू स्पिन स्टेट्स, मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट साइट इन द यूनिट सेल, solute solvent interaction, solute solvent interaction, configurational equilibrium. Thank you so much watching for my video.